अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइन से अपने जानिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर है, भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है। भारत की आबी जारियत से सतलुज में एक और बड़े सैलाबी रेले का खदशा पैदा हो गया। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब से आगाह किया गया है, जबकि वजारत आबी वसाइल ने मुत्तल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है, जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। भारत की आबी जारियत से सतलुज में एक और बड़े सैलाबी रेले का खदशा पैदा हो गया है। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया गया। वजारत आबी वसाइल ने मुत्तल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। कच्चे पक्के मकानात ज़मीन बोस हो गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं, जबकि मज़ीद हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। हेड तरीमू से 3.5 लाख क्यूसेक करेला मुल्तान की सिम बढ़ने लगा। दूसरी जानिब बारिशों ने भी सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब, तबाही और बर्बादी की नई दास्ताने रकम। हजारों देहात ज़ेर-ए-आब, मजीद हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। भारत की आबी जारियत के बाइस दरिया सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तुग़यानी। कई हिफाजती बंद टूट गए। बिफरी लहरों ने कच्चे पक्के मकानात मलिया-मेट कर दिए। हर तरफ पानी ही पानी। लाखों अफराद बेघर, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मंडी बहाउद्दीन के इलाके बहुमांगा के करीब बंद टूटने से 70 से ज्यादा देहात डूब गए। मुजफ्फरगढ़ में खानगढ़ के मकाम पर पानी की तेज बहाव ने दर्जनों बस्तियां गर्क कर दी। मुल्तान और गिरदोनवाह में भी शदीद बारिश के बाद मुतासिरीन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। हेड तरीमू के मुजोर रेले से मजीद तबाही का खदशा, दोबारा अलर्ट जारी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। नशेबी इलाकों में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,53,825 क्यूसिक, हेड सुलेमान की पर 1,32,916 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया रावी में हेड बलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,57,000 क्यूसिक हो गया। पाक फौज और रेस्क्यू इदारे मुतासरा इलाकों में रिलीफ और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल ताहाल जानलेवा बनी हुई है। मुख्तलिफ हादसात में मजीद इंसानी जानों का नुकसान हो गया। दरिया चनाब में कश्ती उलट गई। हाथाबाद में नहरी पानी 3 नौजवानों की जान ले गया। सैलाबी सूरत हाल, बिफरी हुई मौजें, खतरनाक रैले जानलेवा हो गए। दरिया चनाब के मकाम पीरवाला के मकाम पर रेस्क्यू कश्ती उलट गई। हादसे में 17 साल बख्त सवाई, 6 साल फातिमा, महानूर और 3 माह का रेहान डूब कर जाँ भाग हो गए। रेस्क्यू और मकामी अफराद ने लाशें निकाल कर 25 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। हाफसाबाद में हेड सागर के मकाम पर झंग ब्रांच नहर में मोटरसाइकिल समेत 3 नौजवान गिर गए। डूब कर 2 नौजवान मौके पर चल बसे। 23 साल खिजर ताहिर की लाश निकाल ली गई। 17 साल तैयब की तलाश जारी है। अलीपुर में सैलाब के बायस सूरत हाल अबतर। अजमतपुर फ्लड बंद के बाद दोली गबोल फ्लड बंद भी टूट गया। शोरकोट में दरिया रावी का सैलाबी रेला भी मुलक्का मौजाजात में दाखिल हो गया। मुतादिद देहात, हजारों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब की बेरहम मौजों ने दरिया के नजदीकी आबादियों को अपनी लपेट में लेकर तबाही मचा दी है। खानगढ़ के मकाम पर खड़कन में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्रोन कैमरों के जरिए सैलाब में फंसे मासूम बाप बेटे की जिंदगी बचा ली गई। वाइल्ड लाइफ रेंजर के जवानों ने स्पीड बोट के जरिए मौके पर पहुंचकर दोनों स्पेशल अफराद को रेस्क्यू करते हुए रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया। तफसीलात क्या है, राव कामरान से जानते। जी कामरान। बिल्कुल मुजफ्फरगढ़ खानगढ़ के मकाम पर मौजूद हैं और दरिया चनाब में इस वक्त जो है ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद है यहाँ रेस्क्यू एहलकारों के साथ साथ वाइल्ड लाइफ रेंजर के एहलकार भी जो है इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में जो है मुतहर्रिक हैं। यहाँ पर तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों को जो है इन्होंने रेस्क्यू किया है। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ रेंजर मेरे साथ मौजूद है, बात करेंगे इनसे। जी बताएंगे अब तक कितनी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं और कितने लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया है? भाई 2 टीमें मेरी हिस्सा ले रही हैं, डायरेक्ट ऑपरेशन कर रही है। एक मुरादाबाद वसी जाड़ में उन्हें तकरीबन 12 फैमिलीज़ को रेस्क्यू किया। अभी ऑपरेशन जारी है और तकरीबन 60+ लोग जो है वो रेस्क्यू कर लिए गए। यहाँ पर कुछ फैमिलीज जो है अंदर फंसी हुई थी, उनमें एक माजूर शख्स भी था जो बिल्कुल लागर चरपाई पर था। उसको भी वाइल्ड लाइफ रेंजर के लोग जो है रेस्क्यू कर इस मुकाम पर महफूज मकामात पर जो है इन्होंने पहुँचाया है। जी बहुत शुक्रिया कामरान। पाकपतन में दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रेला बिफरने से रिहायशी आबादियों में पानी दाखिल हो गया। मुतासरीन फंस गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज तारिक हुसैन भट्टी से। तारिक, अपडेट कीजिएगा।
सतलुज का सैलाबी रेला जो है वो बिफर चुका है, हिफाजती बंद जो है वो टूट चुके हैं। पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम पानी में हैं, तो पानी जो लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। लोग जो है वो यहाँ से अपनी उनकी मुश्किलात जो है वो बढ़ चुकी हैं। लोग यहाँ से नकल मकानी करके महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ इलाका मकीन भी मौजूद हैं जो इस सैलाबी रेले की वजह से मुतासर हो रहे हैं। उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपको क्या परेशानी है? फसलों की तबाह होने की वजह तो जो भी कुछ होया वो मामला तलैद है, लेकिन हुण जिहड़ा ये पानी है ਇਹ ਕਟਾਓ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ। ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾ लिया। ਇਹ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਨਫਸ ਨਾਲ ਤਜ਼ਲੀਲ नहीं हो रही कि ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। जी, जैसा कि आपने मुतासरीन की बात सुनी, उनका कहना था कि पहले तो हमारी जो फसलें हैं वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी हैं, तो अब पानी जो है वो हमारे घरों में दाखिल हो रहा है। हमारे जो जानवर हैं वो इस वक्त भूखे हैं। गवर्नमेंट से उनकी अपील है कि उनके जानवरों के लिए सैलेज का इंतजाम किया जाए, उनको यहाँ से नकल मकानी करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। उनके बच्चों के लिए, उनके अहले खाना के लिए खाना और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों के जो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो उनको मुहैया करे ताकि वो बासानी अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। जी बहुत शुक्रिया। दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। एम्प्रेस पुल पर पानी की सतह 12 फीट से तजावुज कर गई। सैलाबी पानी ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। मुतादिद बस्तियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। नुमाइंदा बोल न्यूज़ चौधरी मुर्तज़ा भावलपुर बस्ती गज्जा में मौजूद है। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, सैलाबी तबाहकारियाँ जो हैं वो जारी हैं। इस टाइम हम बाकरपुर के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर 2 जो ज़मींदारा बंद हैं मज़ीद टूट चुके हैं। भावलपुर बाईपास के करीब जो है वो सैलाबी पानी जो है वो पहुँच चुका है। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर जानवर, लोग अपने जानवर, रहायशी जो साजो सामान है वो लेकर अपनी मदद आपके तहत जो ऊँचे मकामात हैं शहरी जहाँ पर सिक्योर हो सके वहाँ पर ये मुंतकिल हो रहे हैं। अपने जानवरों को जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। अहले इलाका यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। जी बताइएगा, कब ये बंद टूटा है और क्या यहाँ पर इंतजाम सरगर्मी? ये जी काफ़ी 2 दिन हो गए, पिछले 2 दिन से बंद टूटा है। हमारे इलाके में पानी आ गया है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत परेशानी है, बहुत दुश्वारी हो रही है। देखें रास्ता भी बंद हो गया है और ज़िला इंतजामिया को चाहिए कोई रेस्क्यू कैंप वगैरह लगाएं। शुक्रिया जी। ज़िला इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि रेस्क्यू या इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो यहाँ पर शुरू की जाएँ। कैमरामैन दिखा सके तो ये रास्ता था जो सैलाबी पानी की वजह से मुनक़ता हो गया है और जो यहाँ के अहले इलाका हैं उनको शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर वासा लाहौर मुकम्मल मुतहरिक हो गया। तमाम मरकजी शाहराहों और अंडरपासेस को क्लियर रखने की हिदायत। डीजी वासा ने अमला और मशीनरी हिमा वक्त तैयार रखने की भी हिदायत की। कहा कि तमाम डिस्पोजल स्टेशन पर जनरेटर्स को स्टैंड बाय और पंप्स को ऑपरेशनल रखा जाए। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर DGPDMA ने ब्रीफिंग दी है। इरफान अली काठिया ने मुख्तलिफ मकामात पर रेलों की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह किया। कहा कि पंजाब के 25 अजला सैलाब से मुतासर हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर इमदादी और बहाली सरगर्मियाँ जारी हैं, जबकि खबरदार किया कि राजनपुर से रेला सिंध की जानिब बढ़ रहा है। चीफ साहब खुद गुजरात तशरीफ़ ले गई, वहाँ पे जो अहकामात दिए उसमें ये था कि तमाम कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज मशीनरी के साथ खुद गुजरात में मौजूद रहें। अब हमारा ओवरऑल तीनों दरियाओं का जो ट्रेंड है वो रिसीडिंग की तरफ है। सतलुज में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिसेशन नहीं है, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि कोई बहुत ज़्यादा पानी या राइजिंग ट्रेंड भी नहीं है। ज़्यादातर वो गंडा सिंह वाला हो या सुलेमान की और हेड इस्लाम हो, उस पर स्टडी ट्रेंड है और जब कभी रिसीड भी करता है पानी तो पानी। सूबाई रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल के मुताबिक तरीमू बैराज पर पानी की आमद और अखराज 5,26,300 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पंजनद बैराज पर पानी की आमद अखराज 4,89,300, गुड्डू बैराज पर आमद 3,90,000 से जायद, सखर बैराज पर 3,24,000, कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,44,000 से जायद और अखराज 2,31,000 क्यूसेक से जायद है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत सैलाब से मुतासर आवाम के साथ खड़ी है।
इन्हें हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर तमाम काबीना अरकान हुकूमत सिंध के नामज़द फोकल पर्सन अरकान सूबाई कौमी असम्बली फील्ड में मौजूद हैं। तमाम इकदाम की खुद निगरानी की जा रही है, जबकि कहा कि 15 अजला से कई और मजमूई तौर पर 1,28,000 से ज़्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। पंजाब के दरियाओं से निकलने वाला सैलाबी रेला सिंध से टकरा गया। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली दरियाए सिंध में अली दान हिफाजती बंद के साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, यहाँ क्या सूरत हाल है? पंजाब के दरियाओं से आने वाला ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला जो है वो अब सिंध से टकरा गया है। हेड ट्रिमू पर जो है पानी की सतह 5.5 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर चुकी है। तो इस वक्त अली वहान बंद के साथ जो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं रेस्क्यू 1122 के एहलकार, उनके इंचार्ज से बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या सूरत हाल है, कितने लोग हैं आपके साथ, कितने गोताखोर हैं, कितनी कश्तियाँ हैं? सर जैसा कि सखर के अंदर हमारे 3 पॉइंट्स हैं, बच्चल शाह मियानी, 0 पॉइंट नियर थर्मल और पी पॉइंट अली वाहन। हम अभी अली वाहन के मकाम पे मौजूद हैं। अभी तक हमने दर्जनों फैमिलीज़ को रेस्क्यू किया है, जिनको हिफाजत के साथ हमने बंदों पे पहुंचाया है। पानी जो है वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ आ रहा है, तो उसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने उससे निपटने के लिए तमाम इंतजाम कर लिए हैं। रेस्क्यू 1122, पुलिस का अमला, तमाम तिब्बी कैंप और जो रिलीफ कैंप हैं वो भी कायम कर दिए गए हैं। जी, दरिया चनाब में 5 लाख से ज़ायद क्यूसेक का रेला आइंदा 36 घंटों में मुल्तान पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि दरिया एकड़ पर सब्जियां काश्त की गई थी वो दरिया की नज़र हो चुकी है। इसके साथ साथ कई ऐसे मकानात हैं जिनकी दीवारें गिरने के करीब हैं और कई ऐसे मकानात मुनहदम भी हो चुके हैं। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं और साजरी वाहन का इलाका है और यहाँ पर जो घर हैं वो पानी में डूबे हुए हैं और यहाँ पीछे हमें दीवारें भी गिरी हुई नज़र आ रही हैं। और अब बताया जा रहा है कि मज़ीद हेड त्रिमू से 5,43,000 क्यूसेक का रेला आइंदा 36 घंटों में मुल्तान पहुंचने का इम्कान है। देखा यह जा रहा है कि दरियाई इलाकों में लोग जो मुकीम हैं वो ज़िले इंतज़ामिया के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं, पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया। भारत में मौजूद हवा का कम दबाव मजीद ताकतवर हो गया। कराची में बादलों के डेरे, शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में आज हल्की बारिश का इम्कान है। पीर को मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश मुतवक्के है। बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मशरक़ी सिंध में भी आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। कराची में आज से तेज बारिशों का इम्कान है, मगर कोरंगी, गुलशन, सिकंदराबाद में बारिशों के बायस गिरने वाले नाले की हिफाजती दीवार की तामीर ताहल नहीं हो सकी। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। बिल्कुल देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से आज कराची में मुसलसल बारिशों के इम्कान ज़ाहिर किए गए, लेकिन बल्दी उस्मा कराची की जानिब से कुछ नाले जो है उनकी सफाई कर दी गई है, लेकिन कुछ नाले अभी भी बाकी हैं जिनमें कचरा मौजूद है। मैं इस टाइम पे आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कोरंगी के इलाके गुलशन सिकंदर से। कैमरा में नज़ाकत अली पहले आपको दिखाएंगे। ये बड़ा नाला है जो कि यहाँ से कोरंगी की जानिब जाता है, जबकि आप देख सकते हैं कि इसमें हिफाजती दीवार मौजूद ही नहीं है। जब जिस टाइम पे बारिश आती है, अर्बन फ्लडिंग होती है, तो आबादियों में भी पानी दाखिल हो जाता है और रोड पर भी पानी बड़ी तादाद में मौजूद होता है कि बाइक गुजार जो यहाँ से गुजरते हैं बाइक सवार, पता ही नहीं चलता नाला किधर है और रोड किधर है। इसमें बेशतर वाक़यात भी पेश आए जिनमें बच्चे भी नाले में जा गिरे हैं। ऐसे ही यहाँ के मकामी शहरी मेरे हमरा मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि नाले की दीवार ही मौजूद नहीं है? आगे से देखेंगे, आगे से तो ये वाली दीवार भी टूटी हुई है। जो टर्न है ना, तो टर्न ऐसा लगता है कि अगर बंदा टर्न करे तो नाले के अंदर चला जाए। तो ये मुश्किल हालात हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है, मुर्तज़ा वहाब साहब से अपील है कि वो ये काम करवा दें, बस बड़ी मेहरबानी। जी बिल्कुल, आपने कहा कि शहरी मेरा हमरा मौजूद थे और शहरी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस नाले की जो हिफाजती दीवार है उसको जो है तामीर किया जाए फौरी तौर पर, क्योंकि इसमें पहले भी वाक़यात पेश आए, कई बच्चे नाले में गिर जाते हैं जिससे जो है वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं। जब भी शहरियों का मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस नाले की दीवार को तामीर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यौम फ़ज़ाइया पर एयर हेडक्वार्टर में मरकज़ी तकरीब मुनाकिद हुई। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। एयर चीफ ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया हर किस्म की चैलेंज से निमटने के लिए पुरज़म है।
फिजाइये के गाजियों और शहदा को कौम का सलाम। शाहीनों को खराज तहसीन पेश करने के लिए एयर हेड क्वार्टर में पुरवक़ात तकरीब मुनक़िद हुई। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब का आगाज़ कुरान खानी से हुआ। 1965 और 1971 की जंगों समेत वतन पर कुर्बान होने वाले तमाम शहदा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। एयर चीफ ने कहा, यौम शहदा कुर्बानी, हौसले और पेशा सलाहियतों की अलामत है। मार के हक में कामयाबियाँ एयरफोर्स की सलाहियत और अज़्म का सबूत हैं। शहदा की कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह हैं। 7 सितंबर यौम फ़ज़ाइया 1965 की जंग में फ़ज़ाइया के शाहीन दुश्मन पर झपट पड़े थे। एम आलम ने वो कारनामा अंजाम दिया जो फ़िज़ाई जंगों की तारीख में मिसाल बन गया। इस मौके पर सदर, वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत पाक फ़िज़ाइया को खराज तहसीन पेश कर रही है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। UAE में जारी 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज फाइनल में जोड़ पड़ेगा। शारजा में फाइनल का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगा। दोनों टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। टूर्नामेंट में दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचेस खेले गए। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 39 रन से मैदान मारा। दूसरा मैच अफगानिस्तान ने 18 रन से जीता। इवेंट में शिरकत करने वाली तीसरी टीम UAE 4 में से 1 मैच भी न जीत सकी। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।